नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल पारिवारिक सामाजिक कहानी है। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन के बुजुर्ग उषा जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा सुमित और बहू नेहा अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी से लौटना, मैं यहाँ बूढ़ी सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाके सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं कि हो जाता है कि कभी कभार तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने तो अति कर रखी है। थोड़ी तो शर्म कर लो तुम दोनों। सुमित ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी नेहा की तरफ। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ, इतना कह के सुमित पत्नी नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब तो बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। कुछ तो करना पड़ेगा, अब पानी सर के ऊपर जाने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़े रमेश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वो गुस्से में उषा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो, बच्चे हैं उषा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस बीमारी का इलाज वक्त पे ना हो तो ये नासूर बन जाएगी। आप सही कहते हैं रमेश जी, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। देखो कितना उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर है, क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है आपके पास? इलाज तो था उषा, मगर तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल से इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम मत पिघलना। मगर स्वाभिमान और सम्मान से आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में मेरे साथ रहना। रमेश बाबू कुर्सी में बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही रमेश बाबू ने बेटे सुमित और बहू नेहा को कमरे में आने के आदेश दे दिया। जैसे ही वो दोनों रमेश बाबू के कमरे में पहुंचे तो रमेश बाबू ने उषा से कहा, वो कोर्ट वाले पेपर निकाल के लाई? पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? सुमित ने पूछा तो वहीं नेहा के तीखे लफ्जों में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त बेटा। रमेश बाबू उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट के पेपर है सुमित। तुम्हें याद होगा तुम्हारे 18वें जन्मदिन पे तुमने जब सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? नेहा एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि सुमित अभी भी सोच ही में था। इनमें लिखा है कि आजीवन सुमित को अपनी माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। अगर किसी भी परिस्थिति में वह और उसकी पत्नी स्वर्ग से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पे उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इन पेपर्स में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है, साथ में यह भी लिखा है कि सुमित को डॉक्टर बनाने में जो लाखों रुपए का खर्च हुआ वो भी सुमित को ब्याज के साथ चुकाना होगा और यहाँ से पत्नी के साथ चले जाना होगा। इतना पढ़ के रमेश बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी नेहा के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो जाओ जिम में जाके आराम से पढ़ लेना। नेहा के तो जैसे होश उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब हम कैसे इतना पैसा, और हम जाएंगे कहाँ? सुमित थोड़ा हकलाते हुए बोला। और क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या हुआ पापा? वो सुमित नेहा को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, वो हम बच्चों से गलती हो जाती है, आप तो बड़े हैं, आप उन्हें माफ कर सकते हैं। हमें थोड़ा माफी। नेहा थोड़ी धीमी आवाज में सर झुका के माफी मांग रही थी। और बेटा, जख्म जब लाइलाज हो जाए तब काटना जरूरी हो जाता है, और ये बात तो तुम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हो। हम दोनों ही जानते हैं। क्यों सुमित, सही कहा ना मैंने? खैर, आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे आज से, बल्कि और अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर वगैरह के सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी सुमित। यदि हाँ, दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाने लगोगे तो हम दोनों को तुम्हारी मदद करते ही रहना होगा। वैसे एक और वसीयत तैयार हुई है, जिसके बाद हम ये सब कुछ अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सुमित और नेहा एक साथ बोले। ठीक है तो शुरू हो जाओ। रमेश बाबू ने जैसे ही कहा, नेहा तुरंत रसोई घर की तरफ नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी और वहीं सुमित थैला लिए दूध लाने के लिए। रमेश बाबू जहां भौंहों को हिला के मुस्कुराते हुए उषा जी की तरफ देख रहे थे और वहीं उषा जी भी मुस्कुराने लगी। आखिर देर से सही उन्हें उन बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।